चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स का आपका ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का यह क्वेश्चन पेपर है। इसी तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर हर साल आता है और इस बार भी पक्का आपका यह क्वेश्चन पेपर पक्का फंसने वाला है आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं और इस बार भी पक्का फंसने वाली है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो फ्रेंड्स जरूर ही इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है। यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। हर हाल में आपको 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पे यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में है। मैक्सिमम यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन यानी कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला वाला क्वेश्चन यानी पहला वाला निर्देश आपके सामने है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। थर्ड वाला है प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि आंतरिक विकल्प के आधार पर आपको सॉल्यूशन करना होगा। चौथा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंक हैं, यानी कि क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। पांचवा है जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्र बनाना होगा। जहां पर आपसे कहा जाए कि स्वच्छ एवं यानी कि चित्र बनाइए, तो वहां पर आपको स्वच्छ और नामांकित आपको चित्र बनाना होगा, यानी कि उसके नाम भी दर्शाना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। तो पहला वाला प्रश्न आ चुका है आप सामने है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सही विकल्प, यानी कि आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में। तो यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का हुआ, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला वाला क्वेश्चन है कि संख्या √3 का जो दशमलव प्रसार है तो वह कैसा दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि √3 का जो दशमलव प्रसार है क्या वह शांत है या फिर अशांत आवर्ती है या फिर अशांत अनावर्ती है या फिर 1.732 है। अगर यहाँ पर बात होती कि √3 की यानी वैल्यू पुट करो तो आप यहाँ पर लिख सकते थे 1.732, बट यहाँ पर बात हो रही है कि √3 का जो दशमलव प्रसार है वह शांत है या फिर अशांत है। तो आप यहाँ पर जवाब होगा आपका उस नंबर यहाँ पर सी वाला, यानी कि अशांत अनावर्ती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद यानी पी एस इज इक्वल टू 2s + 5 का शून्य होगा। तो फ्रेंड जब हम शून्य निकालते हैं तो पी एस इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं, यानी जब हम शून्य निकालते हैं तो पी एस इज इक्वल टू आपका 0 आता है। तो पी एस के स्थान पर आपका क्या है, तो पी एस के स्थान पर आपका 2s + 5 है, यानी 2s + 5 है इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, तो 0 आएगा निकल कर। तो s इज इक्वल टू आपका क्या आएगा निकल कर, तो 5 - 5/2। जी हाँ फ्रेंड्स, -5/2 आ जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि समीकरण 2s + 3y इज इक्वल टू 12 के हल हैं। फ्रेंड्स कौन कौन से हल हैं, क्या वह -3,2 है या फिर 2,3 है या फिर आपका 3,2 है या फिर आपका 2, यानी माइन के 2,-3 है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो पहले तो रखते हैं -3,2। तो आपको बखूबी मालूम होगा कि पहला वाला निर्देश होता है वह एस की वैल्यू होती है और दूसरा वाला आपका यानी कि वाई का होता है। तो फिलहाल क्या आपका यानी कि पहले तो हम यानी कि पहले रख लेते हैं, पहला वाला रखते हैं कि 2 3 यानी कि -6 आ जाएगा यहाँ पर निकल कर, यानी कि 2 का जो आप यानी कि 3 से गुणा कर दीजिए तो आपका -3 आएगा, यानी कि माइनस का 3 है इसलिए 2 3 6 हो जाएगा आपका +3y, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि आपका यहाँ पर 12 नहीं आ रहा है, यानी कि 0 = 12 नहीं हो सकता, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट वाला भी देखते हैं कि 2,3 है तो हम रखते हैं 2 दूनी 4, यानी कि 2 दूनी 4 आता है आपका और 3 3 9, यानी कि 9 4 कितने हो गए आपके, तो यानी कि 13 = 12, यानी कि यह भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि 3,2 तो 2 3 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 = 12, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 4 है कि सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी कि इक्वल टू क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या आपकी माध्य कहलाती है, यानी कि आपका समांतर माध्य कहलाती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल 100% राइट है।
क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है कि घन के आयतन का सूत्र लिखिए यदि उसके कोर की लंबाई यानी जो उसकी कोर है, यदि उसकी कोर की लंबाई a है तो आप सभी जानते होंगे कि घन का जो आयतन का जो सूत्र होता है वह भुजा का होल क्यू होता है। जब भुजा a है तो उसका होल क्यू यानी कि a का क्यू यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर b वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प b वाला आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। इस बार ये पक्का फंसने वाला है आपके एग्जाम में, इसलिए आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान भरना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि बिंदु 3,5 के 3,5 के भुज का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि जो भुज होता है वह एस का निर्देशांक होता है और जो कोटि होती है वह वाई का निर्देशांक होता है। बट यहाँ पर बात हो रही है कि भुज का यानी कि भुज का मान है तो वही आपका 3 आएगा, यानी कि 3 निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायिकताओं का अधिकतम मान कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि सभी प्रायिकताओं यानी सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, वही 1 होता है, यानी कि आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा निकल कर, यानी कि 1 यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.19 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर में कितना आएगा। तो आप सभी जानते होंगे कि किलोमीटर को जो हम मीटर में बदलते हैं तो हम 1000 से, यानी कि 1000 से जब हम उनसे गुणा करते हैं तो 0.19 यहाँ पर लिख दीजिए 1 से, यानी कि 1000 से आप गुणा करते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, तो आपका 190 मीटर आता है निकल कर, यानी 190 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद s³ - s² प्लस यानी कि 1 में आपका s² का गुणांक है तो फ्रेंड्स वह क्या होगा। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर -s² है इसलिए s² का जो गुणांक होगा वह -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि a⁻0 का मान होगा जब भी किसी भी संख्या की, यानी कोई भी संख्या हो जब उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका सदैव 1 होता है, यानी कि आपका 1 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन में थर्ड क्या कह रहा है, आपको समझना होगा, सत्य और असत्य आपको बताना होगा, यानी सत्य और असत्य आपको चुनना होगा, कौन सा सत्य है और कौन सा यानी कि इनफैक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर पहला वाला है थर्ड वाली में कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, क्या यह सत्य है? नहीं, पूर्ण अपने भाग के बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए यह इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। नहीं, सबसे छोटा जो होता है वह अनंत होता है, बट जो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है वह -1 होता है, इसलिए यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस का यानी कि एस अक्ष का जो समीकरण होता है एस = 0, क्या यह सत्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक यानी कि वास्तविक संख्या होती है, क्या यह सत्य है? नहीं, बिल्कुल, यानी ये कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या यानी जो अपरिमेय संख्या होती है क्या वह वास्तविक होती है? नहीं, वास्तविक भी होती है और कुछ और भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार यानी कि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो सबसे अधिक बार जो संख्या आती है सबसे अधिक आने वाला यानी सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है, यानी कि यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन 5 को आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा, यानी कि आपको एक वाक्य में या फिर एक यानी शब्द में आपको आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन 4 का पहला वाला क्वेश्चन है कि छायांकित भाग को आपको यानी छायांकित भाग को भिन्न के रूप में आपको लिखना होगा। फ्रेंड जब यानी जितनी इस यहाँ पर यानी देख लीजिए छायांकित भाग कितना है, तो यहाँ पर टोटल भाग कितने हैं, तो टोटल भाग आपके 4 हैं। जो छायांकित है वह कितने भाग हैं, तो 1 2 3 यानी कि 3 है, यानी कि 3/4 आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। ये 3/4 यानी कि भिन्न के रूप में आपका आंसर निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्का जो जब आपका यानी कि उछाला जाता है तो वह क्या आता है, चित्त आ सकता है, और चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। इसलिए यानी कि इसकी जो कुल मान होंगे वह 2 होंगे, यानी कि कुल परिणाम इसका 2 होगा, और यानी कि चित्त आने की प्रायिकता यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 यानी 4 डिवाइड बाई 1/2 का मान कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि 4 को यहाँ पर लिखना होगा, जब यहाँ पर भाग की बात हो तो भाग को हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि गुणा करते हैं, तो हम उसके उल्टे से यानी गुणा कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 यानी कि आपका निकल कर आ जाएगा निकल कर 8 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/4 को आपको दशमलव रूप में आपको प्रसार करना होगा, यानी कि 1/4 को आपको दशमलव रूप में लिखना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि 1/4 को दशमलव रूप में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 0.25, जी हाँ फ्रेंड्स 0.25 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, और यानी कि 1/4 को हम 0.25 भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका दशमलव रूप आपका यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि शंकु के जो आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है आपका 1/3 πr² h।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है आप सामने ही। मोस्ट लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, आपको समझना होगा कि सही जोड़ियां बनाई, यानी कि मैच द फॉलोइंग, आपको सही मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ ब आपके सामने आ चुका है। पहला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का कि बहुपद 5x - 4s² + 3 की घात है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो घात है वह 2 है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी पर चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका निकल कर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PE + PE बार इज इक्वल टू कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि यानी कि प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो वह होता है 1, यानी कि आपका विकल्प डी पर चला जाएगा यहाँ पर निकल कर। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प ए पर चला जाएगा। x - 4 = 0 में x का मान कितना है, तो आप सभी जानते होंगे x - 4 = जब 0 है तो x का मान यहाँ पर 4 निकल कर आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर बी वाले पर आपका चला जाएगा। समीकरण x + y = 5 के हलों की संख्या कितनी है, तो वह अनंत है, यानी कि कितने भी हल आ सकते हैं यहाँ पर आपके निकल कर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है आप सामने, मोस्ट है, इससे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, आ चुका है आप सामने, मोस्ट है कि सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई आपको सरल करना होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने मौजूद है कि 5 + √2 इंटू यानी कि 5 - √2, यहाँ पर यह a + b और a - b के यानी कि फॉर्मूला से यह यानी कि आपका जो प्रूफ होगा, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन आएगा वह आपका a + b और a - b के फॉर्मूला से आएगा। तो a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो a + b a - b = आपका a² - b² होता है। तो यहाँ पर आपका a की जो वैल्यू है वह आपकी 5 है, तो a का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 25 आ जाएगा निकल कर आपका, और -b का स्क्वायर यानी कि √2 का जो आप स्क्वायर करते हैं तो आपका 2 निकल कर आता है। यानी कि आप 25 में से 2 हटाइए तो आपका यानी कि 23, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर यानी 23 आंसर आ जाएगा निकल कर। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं। अथवा वाले भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है यह क्वेश्चन, इस बार भी पक्का फंसने वाला है कि 8 यानी कि 8 यहाँ पर ऊपर है, 8 √15 अपॉन यहाँ पर कितने हैं, तो 2 √3 है। तो 2 √3 को हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो 2 से 4 बार यानी कट जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर, और 3 यानी कि आपका क्या निकल कर आएगा, तो यानी कि 4 √5, यानी कि आपका आंसर निकल कर आएगा 4 √5। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है आपसे, यानी कि इसका निर्धारण करना है आपको। तो -4,5 आपका केस यानी कौन से कॉन्स्टेंट में है, यानी कौन से चतुर्थांश में होगा आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि इधर माइनस की होती है और इधर प्लस का होता है, और यहाँ पर माइनस से होता है, यहाँ पर प्लस होता है। तो पहले वाली कॉन्स्टेंट में आपका बिल्कुल नहीं फंसेगा, क्योंकि पहले वाले कॉन्स्टेंट में आपके प्लस और प्लस होते हैं, और दूसरे वाले में आपकी होती है माइनस और प्लस, यानी कि आपका जो पहला वाला है वही आपका माइनस और प्लस, यानी सेकंड वाली को यानी कांस्टेंट में आपका फंस चुका है। और 5,-3 जो होता है वह होता है आपके चौथे वाले चतुर्थांश में। अगर यहाँ पर दोनों माइनस के होते तो आपका थर्ड वाली में फंस जाता, लेकिन यहाँ पर चौथे वाली में फंसेगा। फिलहाल के अथवा वाले भी क्वेश्चन लेते हैं कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के आपको नाम लिखना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि क्षैतिज रेखाओं के जो नाम है वह एक्स और एक्स डैश है, यानी कि एक्स और एक्स डैश होते हैं, और यानी कि जो ऊर्ध्वाधर होती हैं वह वाई और वाई डैश होती हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8 भी जल्दी आ चुका है आप सामने, मोस्ट है। यहाँ पर बात हो रही है कि इस यानी उपरोक्त आयत का आपको क्षेत्रफल बताना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, तो वह होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। जी हाँ फ्रेंड्स, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आएगा वह 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा वाले भी क्वेश्चन है, यानी कि अथवा में क्या कह रहा है आपसे, हल करना है आपको। तो यहाँ पर पहले की बात हो रही है कि 1/4 + 3/4 को आप यानी कि हल करना है। जो आप हल करते हैं तो आपका 4 यानी कि एलसीएम आ जाएगा निकल कर, तो 1 + 3 यानी 4 हो गया आपका, तो 1/1 यानी कि आपका निकल कर आएगा, निकल कर 1 आ जाएगा आपका आंसर निकल कर। नेक्स्ट वाला है कि 5/4 - 1/4 को आप यानी कि हल करते हैं तो आपका यानी 4 तो एलसीएम आ जाता है आपका, तो 5 में से 1 गया आपका, यानी कि 4, यानी कि आपका यहाँ पर रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका कितना रह जाएगा, तो 5/4 में से जब आप यानी कि 1/4 हटाते हैं तो आपका 4/4, यानी कि आपका यहाँ पर भी आंसर 1 ही निकल कर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है कि आंकड़ों में 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 जिसकी बारंबारता यानी कि 4 है, जो कि सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर आपका 14 आ जाएगा निकल कर, यानी 14 आपका बहुलक होगा, यानी कि मोड आपका यहाँ पर 14 हो जाएगा निकल कर। अथवा वाले भी क्वेश्चन करते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का यानी कि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है।
है ये माध्य ज्ञात करना होगा आपको। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 है आपकी और 2 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है और 5 है, यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं ये है। तो यहाँ पर हम इसका जोड़ करते हैं, यानी कि 5 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 और 2 कितनी आ गई निकल कर आपका 3 3 6 4 10 और 5 15, यानी 15 आ गया निकल कर ऊपर आपका, यानी 5/3 जी हाँ आपका 3 निकल कर आ जाएगा। इसका जो समांतर माध्य होगा आपका वह 3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपको समझना होगा। यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि AR EFGH इक्वल टू 1/2 AR ABCD है। तो आपको यह दर्शाना होगा, यानी कि यह प्रूफ करना होगा आपको। तो यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाला भी क्वेश्चन है आपका मोस्ट है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष लंब यानी 1.5 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको इसका मान निकालना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है आपका। तो सरल करना है आपको। क्वेश्चन में 11 में कह रहा है आपसे सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है आपको। 11 दी पावर 1/2 अपॉन 11 दी पावर 1/4 है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो 11 दी पावर 1/2 माइनस में आता है, जब आपका यानी बटे में होता है वही माइनस में होता है, यानी कि इज इक्वल टू आपका 11 दी पावर यानी कि 4, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा निकल कर कितना आएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि 11 दी पावर आपका 1/4 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अथवा वाली क्वेश्चन आपका मोस्ट है, हर साल आता है। यहाँ पर बात हो रही है कि हर का परिमीकरण करना है, यानी कि हर का परिमीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, जो नीचे संख्या होती है, यानी जो हर में संख्या दी जाती है उसके अपोजिट साइन से, यानी कि उसके जस्ट उल्टे साइन से ऊपर नीचे आप यानी गुणा कर दीजिए। तो आपका क्या निकल कर आएगा, तो √7 + 2 आपका नीचे में कितना आएगा, तो √7 का जो यानी होल यानी स्क्वायर होता है वह कितना होता है, तो 7 होता है और 2 दूनी 4 यानी कि आपका 3 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपका इसका हर परिमीकरण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका मोस्ट है। यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित तरह के समीकरणों को AS + BY + C इज इक्वल टू 0 के रूप में आपको व्यक्त करना है और ABC के आपको मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि A का जो मान होगा वही आपका 2 होगा और B का आपका 3 आएगा निकल और C का आपका -9.35 आएगा। माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर हम इसे यानी कि हम अदला बदली करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर माइनस का आएगा निकल। तो आपका आंसर निकल चुका है। अथवा क्वेश्चन मिलते हैं कि समीकरण 8x + 6 इज इक्वल टू 2s + 24 को आपको हल करना होगा। तो 8x यानी कि 8x यहाँ पर लिखते हैं हम और यहाँ पर यानी प्लस का है तो आपका यहाँ पर 2s हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू आपका 24 यहाँ पर आपका माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 2 गया यानी कि 6x आपका यहाँ पर रह जाएगा और 24 में से 6 गया यानी कि आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 6 3 18 यानी कि s का मान आपका 3 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि आकृति में यदि s + y इज इक्वल टू w + z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। आपको इसको प्रूफ करना होगा। यह क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले भी चलते हैं। तो वाले क्वेश्चन आ चुका है आप सामने मोस्ट है कि आकृति में यदि AB समांतर है DE के तो कोण ABC इज इक्वल टू यानी कि BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री और कोण CD इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो कोण यानी कि DCE का आपको ज्ञात करना होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन साथ।